स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है और उसकी रेडियस ही पूछी गई है। ठीक है, और शर्त क्या दिया हुआ है कि ये जो सैटेलाइट घूम रही है इसकी एंगुलर स्पीड अर्थ के रोटेशनल एंगुलर स्पीड के बराबर है। ठीक है, मतलब अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ है ना, इस एक्सिस के चारों तरफ 24 घंटे में घूम जाता है एक रोटेशन, तो ओमेगा क्या हो जाती है उसकी 2 पाई/24 आवर्स। फिर उसको ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं। ये भी तो किसी ओमेगा से घूम रहा है, अगर इसकी स्पीड v मान लो तो v/r इसकी ओमेगा है। तो इसकी ओमेगा और अर्थ के रोटेशनल स्पीड की ओमेगा सेम है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इस रेडियस की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो चलिए निकालते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे मान लिया हूँ इस सेटेलाइट को, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही है या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। कितनी, मास इनटू ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर, जो आप लिखना चाहो, लेकिन मैं यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर आर यूज करूँगा। मास सैटेलाइट की ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, मास ऑफ सैटेलाइट, क्या ओमेगा की वैल्यू लिख दूं मैं 2 पाई/टाइम पीरियड। क्लियर है ये चीज़। अब आर नीचे आ जाएगा, एम एस कट जाएंगे, तो ये बन रहा है g m/r³ है ना, ये आर नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 पाई² बाई t²। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू आप देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, g m(t²/4 पाई² का पावर 1/3। ये कैसे पावर 1/3 हुआ, ये r³ था ना इसलिए। तो बस ये वैल्यू पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगा ऑब्वियसली। तो देखिए g की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अर्थ की मास कितनी है वो दे दी गई है, 6 इंटू 10⁻24 kg। टाइम पीरियड किसका था, वही अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशनल स्पीड है उसकी टाइम पीरियड क्या होती है, 24 आवर्स होती है। ठीक है, याद रखना है ये। और आवर को सेकंड में चेंज कैसे करते हैं, 3600 सेकंड होते हैं एक आवर में। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 24 इंटू 3600 का ये स्क्वायर भी है, क्यों, टाइम पीरियड का स्क्वायर है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 4 और पाई² का पावर 1/3। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, है ना, मैं कैलकुलेटर यूज़ किया हूँ तो मेरा आ रहा है, ये आ रहा है 422.975 इंटू 10⁻5 मीटर, है ना। 10 का पावर को मैं पहले अलग से कैलकुलेट करता हूँ, फिर बाद में बाकी चीज़ों को करता हूँ, तो इतना आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 42297.5 इंटू 10⁻3 मीटर, है ना। 10⁻2 इसको दे दी है यहाँ पर, 10⁻3 मीटर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो 10⁻3 मीटर क्या होता है, किलोमीटर होता है। तो ये किलोमीटर में क्या आ जा रहा है, 42297.5 किलोमीटर। इसी को आप अप्रॉक्स में अगर लिखो, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 42300 आ जाएगा किलोमीटर। तो आर की वैल्यू आ रही है इतनी, 42300 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल आर जो है ये सेंटर से डिस्टेंस है ना, सेंटर से डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस आया है, सरफेस से नहीं आया है। ठीक, और यहाँ पर भी तो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ही पूछी गई है, तो वो ऑब्वियसली सेंटर से ही होगी। खैर ये वाला तो आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछा गया है, अगर ये सैटेलाइट किसी इंस्टेंट पर नॉर्थ पोल के डायरेक्टली ऊपर होती, ठीक है, नॉर्थ पोल के डायरेक्टली ऊपर होती, तो फाइंड द टाइम इट टेक्स टू कम ओवर द इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे आने में कितना समय लगता, है ना। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर है। ठीक है, अब देखिए ये 24 घंटे में पूरा घूम रही है ना, ये 24 घंटे में पूरा घूम रही है और कांस्टेंट स्पीड से ही घूम रही है ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक क्वाड्रेंट ही तो हो गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट आने का मतलब, एक क्वाड्रेंट में आना।
तो 24 घंटे में ये 4 क्वाड्रेंट में मूव कर रही है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? 24/4 यानी 6 आवर, है ना। सिंपल है ये, समझ रहे हो ना। ये पूरा 24 घंटे में घूम रही है, तो यहाँ से यहाँ 6 घंटे में आएगी ऑब्वियसली। तो ये इसकी, है ना, टाइम रिक्वायर्ड हो गई। तो ये दूसरा पार्ट का भी आंसर आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट पिछले कई क्वेश्चन से याद नहीं आ रही, सिर्फ यही काम ही कर रहे हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स को m⍵² mv²/r इन्हीं सब चीज़ों से इक्वेट कर रहे हैं। खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।